आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार टर्किश लैम पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है, और उसके साथ टेरियाकी बीफ विद राइस नूडल जो है वो भी तैयार हो रहा है। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी बकरा ईद का गोश्त मौजूद होगा, तो वो इस रेसिपीज़ को बना सकते हैं। कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ जो है घर पे तैयार कर सकते हैं। इसलिए कि कौरमा, निहारी और पाए और बहुत सारी चीज़ें तो हम खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नई चीज़ें हों। और कल हमारी ऑफ थी, तो आज लाइव शो हो रहा है, तो मेरी तरफ से तमाम जो मेरे देखने वाले हैं, तमाम दोस्त हैं, तमाम फैंस हैं, तब सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, आज एंटरटेनमेंट की तरफ से सबको 14 अगस्त मुबारक हो। ख्याल रखें अपने मुल्क का, और बस यही एक मैसेज है। इसलिए कि हम अकेले अकेले अगर ख्याल रखेंगे तो सारे मसले मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। किसी एक पर जो है डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो इंसान को ख़ुद कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही आपको होगा। आज हमने बहुत ही काम की एक बात करनी है। ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में आपने सुना होगा कि उसमें से पैसे कमाए जाते हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे यूथ यंग लोग हैं जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, तो जॉब्स के बग़ैर भी इस तरह का एक ऑनलाइन सिस्टम जो है बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, जिससे लोग अर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यंग हैं तो वो कर सकते हैं। जितनी भी आपकी एज है, आप चाहते हैं कुछ करना, और करना चाहिए। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। ये सोचना कि कुछ नहीं करने के लिए है, तो फिर तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और इसका कोई एंड नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैंने जो है मिस्टर उस्मान अख्तर जो हैं उनको बुलाया है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये CEO हैं बकरेले लर्निंग पाकिस्तान के। तो जी, तो मैंने तो थोड़ा सा बता दिया है कि आजकल ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा रुझान है। अमेज़ॉन वगैरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग अर्न करते हैं, तो आप क्या इसमें ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब मार्केट उस तरीके से वेलकमिंग नहीं है। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तानी और इंटरनेशनल, जहाँ पर एक आम पर्सन घर में ख़वातीन या बच्चे घर में बैठकर एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी बिज़नेस की बात विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यस विदाउट इन्वेस्टमेंट ये स्टार्ट होता है। उसमें अब अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो बिज़नेस कोई भी करना चाहते हैं, कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं, मैं लोकल बिज़नेस की बात करूँ तो ऑब्वियसली उसको कैपिटल कॉस्ट चाहिए, उसको सारा वो एक रेंट पे जगह लेनी और सारा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस में हमें ये एज मिलता है कि हम एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मार्केट है जिसके ऊपर ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं, हम वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे और अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग कॉस्ट ऐसा नहीं होती है आपको। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा मॉडल है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग इस वजह से कि आपको इन्वेंट्री पे भी इन्वेस्ट नहीं करना। पहले तो आपको वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बाद इन्वेंट्री आपने ख़रीदनी नहीं है, आपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपने अमेज़ॉन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, एटसी पे आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है जो रनिंग में आइटम है। जैसे आप यहाँ पर वो घी आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल घी हो गया, ग्रॉसरी कोई और आइटम हो गई, केचप हो गया, कोई पानी का पाइप हो गया आपका, कोई गार्डनिंग के आइटम्स हो गई, वो लिस्ट करेंगे, ऑर्डर आएगा, अपने सप्लायर से वो आइटम अपने कस्टमर तक पहुँचा दिया। मतलब ख़रीदनी तब है जब ऑर्डर आएगा। सही है। अगर ऑर्डर नहीं आ रहा तो खरीदेंगे नहीं, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल उस वक्त ही खरीदेंगे जब आपके पास ऑर्डर आएगा। यस, एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसको एक आम बंदा जो सोचता है कि मैंने ये बिजनेस करना है या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा कॉन्फिडेंट हम नहीं होते कि हम पहला स्टेप नहीं ले पाते। तो पहला स्टेप है, आगे जो है वो लिमिट इज द स्काई। तो आप जो है वो जो मर्जी, उसके बाद बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया में बिजनेस शुरू होता है। और ये ऐसा नहीं है कि लाइक हम कोई नई बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे। तो उसकी लिए जो हमारी ब्रैकले लर्निंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पूरे कैंपसेस हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें लाहौर, कराची, मुल्तान, बूरेवाला, इस्लामाबाद, हर सिटीज़ में। लेकिन साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी फ्री कोर्सेज हैं। ठीक है। मतलब जिसने सीखना चाहता है उसको पहला स्टेप है, उसने सिर्फ जाके हमारी बेल सीरीज़ है, BEL सीरीज़ है, उसको जाके देखें, फ्री में उसको लर्निंग शुरू कर दें। मैं अभी यही सवाल पूछना चाह रहा था कि बैकले जो लर्निंग है इसका मतलब ही सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं लोगों एग्जैक्टली हमारे को। अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल भी मेंशन कर लेते हैं, इसके लिए क्या एजुकेशन कितनी वैसे चाहिए होती है, कि ज़रूरी है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो? है, सच नहीं है। अच्छा, ठीक। अगर आप लाइक एक इंग्लिश लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं तो आप फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत जो भी हाँ, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो इंग्लिश में है। हाँ, इंग्लिश तो में। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, मैं तो बहुत सारे बच्चों ऐसे को जानता हूँ जो मतलब देहाती इलाकों से हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश भी तो उन्होंने क्या किया, उनको बिजनेस की समझ आई, उन्होंने इंग्लिश टीचर्स को हायर कर लिया जो कि स्कूल में पढ़ाती नहीं, पार्ट टाइम आती हैं, उनका काम कर लिया, बाकी वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है, कोई क्लाइंट से बात करनी है, कोई मैसेज करना है, तो वो हायर कर ले। लेकिन ये कि डेडिकेशन होनी चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, पैशनेट नहीं है, तो कोई भी बिजनेस है, बेशक ऑनलाइन है या ऑफलाइन बिजनेस, बिल्कुल स्टार्टिंग में बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट्स हम टीवी पर देखते हैं कि बहुत ही 15-16 साल के बच्चे हैं जो 10 लाख 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और क्या ये सच है? ऐसे ही सच है, ऐसा ही सच है, बिल्कुल ठीक सच है। है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि इंसान गांव में भी रह रहा होता है, कुछ लोग शहर में रह रहे होते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती, तो जैसे आपने कहा कि कुछ इंग्लिश टीचर को हायर कर लिया उन्होंने, बिल्कुल, और उनसे जो है ना अपना जो मसले मसाइल हैं उनका हल फॉर एग्जांपल निकाल एक लिया। स्किल में मैं लैक कर रहा हूँ ना, तो मैं उसका पर्सन हायर कर सकता हूँ कि ताकि मैं वो जो मेरी कमज़ोरी है वो जो है वो छुप जाए, ताकि मैं उसको कवर कर लूँ, ठीक है। अब उसके लिए अगर मैं आपको और बताऊं, जो आपने पूछा कि बच्चे वाकई कमा रहे हैं, उसकी मैं आपको बताऊं, उसकी वजह ये है कि जितने भी बच्चे बाहर काम करते हैं या अपनी सर्विसेज बेचते हैं या अपना किसी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस शुरू करते हैं, उनकी अर्निंग डॉलर्स में, यूरोज़ में, पाउंड में है। ऐसे ही है। तो वो कहने को तो 5 लाख है, लेकिन है वो $2000। अच्छा, अब $2000 मतलब एक बच्चा कमा रहा है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बड़ी है। अमाउंट नहीं है, हाँ। उस वैसे फील्ड अगर में, लेकिन डॉलर्स में अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान आती है तो वो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। और वो एक अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम। मैं ये समझता हूँ कि ई कॉमर्स अब 2022 में जो आजकल दौर चल रहा है, इज़ नॉट एनी चॉइस एनी मोर। मतलब आप ये नहीं समझते कि मैं चॉइस है, मैं करूँगा या नहीं, दिस इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, वो जॉब कर रहे हैं जी। अब महंगाई इतनी हो गया कि वो उनका घर का सर्कल नहीं चलेगा जब तक कि फीमेल सपोर्ट ना करें। हाँ, ठीक है। वो फीमेल घर बैठे शुरू कर रहे हैं, बेशक $100 ही कमाएं, $200 ही कमाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना साथ में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और घर में रहते हुए हो सकता है, मूव नहीं करना। सही बात है। और उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो खास बात है वो ये है, एक तो फ्री कोर्सेज हैं, उसमें डिफरेंट स्किल्स हैं। सही है कि eBay पे बेच लो, Amazon पे बेच लो, आप ये स्किल सीख लो, उसमें जो स्किल उनको पसंद आए कि ये मुझे ये समझ आ रहा है, वो एक तो वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, कोई मसला आता है हमसे फ्री हेल्पलाइन ले लें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ब्रैकले लर्निंग आप सर्च करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें कॉल कर लें, हमारे पास आ जाएं, हम फ्री गाइडलाइंस दे रहे होते हैं ताकि उनको बिजनेस फर्स्ट स्टेप लेने में कोई मुश्किल ना आए। जी, मेरे जो देखने वाले हैं उनके लिए मैसेज ये है कि अभी आपको उमर साहब सारी उस्मान जो हैं सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत गौर से सुनें, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मेरे शो को पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक देखा जाता है। तो जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो इस चीज़ों को, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, इन चीज़ों को बहुत ही गौर से सुनिएगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाद में आखिर में हम इनका जो ऑनलाइन पेज है और फेसबुक पेज है, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दें, ताकि आप वहाँ पर जाकर जो है ना, जो भी रब्ता आप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, और सबसे कमाल की बात ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे आपके यूज़ नहीं हो रहे और ना लिए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो इसको हम और कंटिन्यू रखेंगे, आपने पेन कागज़ रखना है अपने पास, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया जाए, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये अर्निंग की बात है, इसलिए कि महंगाई का दौर है, और महंगाई के दौर में जो है ना, पैसे हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको घर बैठे कैसे कमाया जा सकता है, इसके बारे में उस्मान जो है बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई। अब मैं बहुत ही आसान चीज़ों पे जा रहा हूँ समझने के लिए। जी उस्मान, एक हमारे पास मेरा ताल्लुक कुकिंग से है, हमें बहुत सारे इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, नाइफ़ है, चॉपर है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक तो ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा, उसमें हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें, सॉस इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं मीट की तरफ।
मीट भी बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल भी इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे हैं, ओवन है, माइक्रोवेव है, चिमनी है, पता नहीं बहुत सारा कुछ है जो हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्या ये भी बेच सकते हैं हम? बिल्कुल बेच सकते हैं। अच्छा। यहाँ आपकी किचन में जितनी भी चीज़ें हैं मैं भी देख रहा हूँ, ये हाँ। सारी अमेज़ॉन पर, ईबे पर बिकती हैं और बहुत ज़्यादा बिकती हैं। अच्छा, मतलब जो मेन बात है, बहुत ज़्यादा बिकती हैं। उसकी ये वजह सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, इसलिए उसकी कि वजह किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं, घर में हर लोग- खातून की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जी। घर में लोग बैठे हैं, क्योंकि अमेज़ॉन यूएसए में, यूके में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ चुका है, और ठीक। पाकिस्तान में भी अमूमन ऐसे हाँ, ही है कि बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, ऑब्वियसली अब ऑनलाइन मंगवाते हैं, ग्रॉसरी भी ऑनलाइन मंगवाते हैं। अब उसके अंदर हम क्या बेच सकते हैं? हाँ। हम वेजिटेबल और ये जो आपका मीट है ये नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि ये तो फ्रेश है, ये तो हाँ, मीट की बिल्कुल। शॉप से हाँ, हाँ। क्योंकि हम तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम वो आइटम बेच सकते हैं जो पैक है, जैसे आपके जितने चूल्हे हैं, आपके जितने चॉपर हैं, नाइफ है, ये हम सेल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्या है सिंपल, अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, सॉस है, सॉस है, हमारे अपने पाकिस्तानी स्टाइल के सॉस होते हैं, बिल्कुल। केचप है, केचप ठीक है ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे कि हम यूके के अंदर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये हम पहले अमेज़ॉन पे आएंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम ज़्यादा बिक रही है, हाँ, हाँ। कि केचप किस कंपनी की और किस ग्रामेज वाली, या कौन सा आर्टिकल ज़्यादा बिक रहा है। आर्टिकल समझ लाइक 100 ग्राम बिक रहा है या 500 ग्राम बिक रहा ठीक है। हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये 10 पाउंड की अमेज़ॉन पे बिक रही ठीक है। हम देखेंगे ये 10 पाउंड की अमेज़ॉन बिक रही है, मुझे यहाँ से 7 पाउंड्स की मिल रही है, हाँ, ठीक है, मैं 10 पाउंड्स की उसको अमेज़ॉन पर लगा दूंगा कि मेरे पास ये अवेलेबल है। ठीक है। तो मैं 7 पाउंड की खरीद कर कस्टमर को पहुंचा दूंगा जब मुझे ऑर्डर आएगा। ऑर्डर नहीं आएगा, मुझे लगता है केचप नहीं बिकी, मैं ऑयल लगा दूंगा, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी का वहाँ पर नाइफ लगा दूंगा, हाँ, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर मैं सिर्फ सर्च करूंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, उसमें हर चीज़ बिक रही है। मतलब आपके किचन में इवन के शेल्फ, ये जितने भी आपका जितना भी इक्विपमेंट है, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। ओवन है, माइक्रोवेव है, बिल्कुल। बहुत सारी आजकल तो इक्विपमेंट्स हमारे बहुत सारे हो गए हैं। फर्नीचर बहुत बिकता है, फर्नीचर बहुत बिकता है, इसमें मतलब जी। फर्नीचर है, आपकी क्रॉकरी है, एवरीथिंग ठीक। अमेज़ॉन पर जो है ना वो बिक्री होती है। अमेज़ॉन पे 350 मिलियन से ज़्यादा आइटम्स बिक रही हैं, ठीक। आर्टिकल्स 350 मिलियन से ज़्यादा। हमने सिर्फ एनालाइज करना है कौन सी बिक्री है, एज अ रीसेलर हमने उसको रीसेल करना शुरू करना। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान का एक इलाका है, उसका नाम है चिन्योट। जी बिल्कुल, ठीक है। चिन्योटी जो फर्नीचर होता है वो कार्विंग खास है, और ये तो पाकिस्तान में भी बहुत महंगा बिकता है, और इस टाइप के फर्नीचर भी बिकते हैं वहाँ पर। वहाँ बिकते हैं, लेकिन हम वो पाकिस्तान से सोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक क्योंकि है। उसकी वजह शिपिंग कॉस्ट और हाँ, सारा हाँ, आपका हाँ, मामला ठीक बढ़ है, जाता है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि वहीं से यूके में तो यूके में सोर्स करेंगे, यूके में भेज देंगे, अच्छा, ताकि हमें मसला नहीं है कि हमने पाकिस्तान से या चाइना से मूव अच्छा, कराना है। अच्छा, 15 यानी कि आप 20 सर्च करेंगे कि यूके में चिन्योटी फर्नीचर किसके पास हाँ। है और कौन कितने का दे कौन रहा सा है, बिक रहा है और ठीक कौन सा अच्छा बिक रहा है। कौन सा अच्छा बिक रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो लिस्ट किया अमेज़ॉन पे, ऑर्डर ही थोड़े हैं, ठीक। फ़ायदा नहीं। हम उस पे जाएंगे जिस पे ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, मतलब जिस पे डेली के 100 200 300 ऑर्डर्स हैं, हमें उसमें से, उनके और लोग भी तो बेच रहे हैं ना, हम अकेले तो नहीं हैं, बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट है। सही है। तो इसके अंदर हम यूके, जिसके अंदर यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड और यूएसए, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जापान, हम ये सारे वो कंट्रीज हैं जहाँ पर अमेज़ॉन अवेलेबल है। पाकिस्तानी को अलाउ करता है कि यार आप यहाँ बिजनेस शुरू कर लें। ठीक है। हमारे पास हम एक सिंपल अकाउंट साइन अप करेंगे, हमारी दुकान खुल जाएगी, उसके बाद हमारा रिसर्च का प्रोसेस आ ठीक जाएगा। है। अब वो जो मेरी बेल सीरीज़ है, BEL जो सीरीज़ है, Berkeley.com/bell, अगर उस पर कोई अभी जाएगा देखेंगे तो उनको पता चलेगा इस पे ना कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो 1 बाय 1 के कौन सी प्रोडक्ट ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, कौन सी लगानी अच्छा, वो है, सारी चीजें उसमें Step by स्टेप बाय step। स्टेप। हाँ। हाँ, मतलब वो एक वीडियो 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो एक आम जब पर्सन देखेगा उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस मेरे लिए है, मुझे करना चाहिए, तो ये स्टेप्स इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक, ठीक, ठीक। तो वो आप स्टार्ट कर सकते एक हैं। दफ़ा टाइम ख़त्म होने से पहले मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप अपना फेसबुक का जो एड्रेस है वो ज़रा, ये आपके सामने कैमरा है, जी जी, ज़रा बता दें। फेसबुक का जो हमारा एड्रेस है, अगर आप ब्रैकले लर्निंग BRAKLEY, हाँ, ज़रा स्पेलिंग ज़रा आराम से बताइएगा, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारे समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो स्पेल जो है ना वो बिल्कुल www नहीं लगाना। नहीं। अच्छा, ठीक है। फेसबुक के ऊपर जाना है, फेसबुक पे अकाउंट सबका है, तो ब्रैकले BRAKLEY, ठीक है, आगे लर्निंग LEARNING। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप पेज आ जाएगा, फेसबुक पेज, और साथ में हमारा आ जाएगा फेसबुक का जो ग्रुप है जिसको अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बाय ब्रैकले लर्निंग, वो आ जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ से भी आ जाएगा। तो होगा क्या कि आप हमारे उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, वहाँ सब चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप
URL में लिखें तो लिखेंगे Brakely BRAKLEY.com/group GROUP ग्रुप। हाँ। तो आप हमारी ग्रुप की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक। उसको ज्वाइन कर लें। अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें सारी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है घर बैठा हुआ है। सॉरी, एक चीज़ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान से हर इलाके से, हर कोने से वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, कर ठीक सकते है, हैं ताकि आप उनको और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको मालूमात भी जी, दे सकते। मालूमात मिल ठीक है, जाएगी। बस अब सॉरी अब कंटिन्यू मैं कीजिएगा। जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब घर में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, वो बिजनेस शुरू करता है। अब वो तो अपनी थिंकिंग जो सोच रहा है वो शुरू कर रहा है, लेकिन होगा क्या कि अगर वो कम्युनिटी ज्वाइन करेगा, हाँ। जिसमें फेसबुक कम्युनिटी बहुत आसान है, ज्वाइन कर ली, देखा कि यार ये फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, वो लिखेगा कि मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिली, मुझे आज 5 ऑर्डर्स आए हैं, मैंने ये किया है। अब आपको कोई मसला आ गया, पोस्ट कर लेंगे, वहाँ हेल्प मिल जाएगी। तो कम्युनिटी बहुत, क्योंकि हम जो लोग हैं हम एवरेज होते हैं अपने इर्द गिर्द 5 लोगों का, हमारा मेंटल, हमारी जो अर्निंग, हम 5 लोगों का एवरेज होते हैं। ठीक है। तो जब हम कम्युनिटी वो वाली ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। ठीक। जब हम एक दूसरे से सीखते हैं उससे लर्निंग समझे डबल ट्रिपल हो जाती है। तो इसलिए कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुकिंग एक्सपर्ट बनना है तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करेंगे। सही है, कि आप जो बता रहे हैं, ठीक है, कि ऑब्वियसली वो आपसे क्वेश्चंस भी कर सकेंगे आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारी कम्युनिटी है। ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ठीक है, माशाल्लाह। लाइक इसका जो है वो इम्पैक्ट इस तरीके से कि आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है, प्रॉब्लम आए उसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो भी सवाल जो भी बिल्कुल पाकिस्तान के किसी भी कोने से जो भी सवाल करेगा उसका जवाब आप लोग जवाब देते हैं। हमारी टीम 24 आवर्स अवेलेबल है और वो उनको जवाब मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। इसलिए फेसबुक का ग्रुप और पेज वगैरह लाइक करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे रात में लेट नाइट उठते हैं और लेट नाइट जो है ना वो सवाल करने लगते हैं, तो ऐसे भी है कि नहीं? ऐसे है। उसमें ये होता है कि लाइक हमारी जो ऑफिसेज हैं, कुछ ऑफिसेज हमारे 24 आवर्स चलते हैं। अच्छा, जबरदस्त। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे वर्क कर रहे होते हैं। कुछ जो हैं ज़्यादातर हम डे में, हमारे मेजर ऑफिसेज डे में ओपन होते हैं। तो ये कि उनको क्यूरी मिल नहीं तो 5-6 घंटे बाद मिल जाएगी। अगर उस टाइम ऐसा कोई टाइम जवाब आ जाएगा कि जवाब आ जाएगा, इतने बजे हम आपको बिल्कुल इसका जवाब दे देंगे। वो ठीक है, मिल रहा होता है, वो ऐसा मसला नहीं है। बस मेरा ये सब लोगों को देखने का कि स्टार्ट करें, पहला स्टेप लें। आगे दुनिया बहुत बड़ी, आपको समझ आएगी कि यार मैं नीदरलैंड में भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। सही बात, जबरदस्त। ठीक है, जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? क्यों ना करें? हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अवेल करके देखें, शायद हम कामयाब हो जाएं। बिल्कुल, शायद हमें उसके अंदर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। शायद वहाँ पर अमेज़न, मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको कोई चीज़ नजर आ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एटलीस्ट जाएं तो सही ना पहले। जरूरी तो नहीं कि हम सिर्फ ये सोचें कि हम पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो बाहर लोगों की बड़ी डिमांड भी होती है। ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और कुछ लोगों से, जैसे मैं आपसे मिला, आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा ये चीज़ें हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो पाकिस्तान से बहुत डिमांड है लोगों की बाहर, और लोग उस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं पैसे। ऐसे ही है, क्योंकि अभी आप अगर ऑनलाइन ट्रेंड देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ओवरऑल के लोग कमा रहे हैं। कोई कहेगा जी मैंने $1000 कमाया, $500 कमाया। ठीक है, तो अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। सही। और उसके अलावा आपको एक जो जदीद दौर का बिजनेस है उससे आप जुड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आजकल के दौर में अगर आप पुराने बिजनेस शुरू करेंगे या पुराना जो ऑलरेडी, उसमें उतना कंपटीशन और वो चीज़ है, कॉस्ट नहीं है, आप पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन ये और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी आपकी इतनी हो जाती है कि बाद में पता चला कि वो अगर वो नुकसान में चला गया तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन ये कि इस वाले बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कहा कि ऐसे नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये कि आप सेफ रहते हैं, हर तरह से सेफ रहते हैं। स्टार्ट करते हैं, आपके पास ऑर्डर आया तो फिर आपने परचेज किया। जी, ऑर्डर आया, ऐसे ही ऑर्डर आएगा तो हम परचेज करेंगे, अगर ऑर्डर नहीं आ रहा तो हम बाय नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने केचप भी लिस्ट किया, मैंने जैम भी लिस्ट किया, मैंने सॉस भी लिस्ट की। तो मैंने देखा कि मेरा बिक तो जैम रहा है, तो मैं जैम खरीदूंगा जब ऑर्डर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी मैं उसको डिलीट कर दूंगा या उसकी जगह नई आइटम लिस्ट कर दूंगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आपके रिक्वेस्ट पर इंशाल्लाह दोबारा हम दावत देंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल मिल सके। एड्रेस आपको बता दिया है, इंशाल्लाह मैं भी आपको रिपीट कर दूंगा बीच में, ताकि आप फेसबुक पर जाकर इनसे रब्ता कर सकें और तमाम मालूमात ले सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार होने जा रही है। हम बना रहे हैं टर्किश स्टाइल का जो है लैम्प पुलाव। और इसके लिए हमने प्याज ब्राउन कर ली है। ब्राउन करने के बाद इसमें हमने जो है इसको हटा दिया था ताकि बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, और इसे हमने वापस चूल्हे पे कर दिया। और आप देख सकते हैं ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ हमने। और इसके अंदर बॉइल्ड जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि ये बेहतरीन बॉइल्ड जो गोश्त है लैम्प का, यानी कि लैम्प तो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन ये कि हम इसकी जगह पे मटन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा प्याज जल ना जाए, इसके अंदर थोड़ी सी यखनी मैंने डाल दी है। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर खुबानी। ठीक है, आलू बुखारा नहीं है, खुबानी है। ठीक है, खुबानी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके साथ दालचीनी, 2-4 टुकड़े लौंग। इसके साथ जो है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर डलती है, जो टर्किश लैम्प पुलाव बनता है उसके अंदर डलने वाली चीज़ है, ये है टमाटो पेस्ट। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा रेडिश टाइप का आता है। ठीक है, इसके साथ है लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और ये है काली मिर्च कुटी हुई, और इसके साथ जो है थोड़ा सा नमक। ठीक है जी, नमक हम इतना डालेंगे कि राइस जो वो उसमें हम जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये तो ये सारा कवर हो जाए इसमें, तो इसे हमने मिक्स कर दिया। गोश्त को हमने गलाया हुआ है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद, ताकि अच्छा गोश्त को जब बॉईल कर रहे हों तो अदरक लहसुन जो है उसके साथ बॉईल करें तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, और सादा बॉईल करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपको मुश्किल होगी। तो इससे बेहतर है कि आप इसे अदरक लहसुन के साथ बॉईल करें और सॉफ्ट करके रख लें। और अभी कुछ सवालात मुझे वैसे ही अपने फ़ोन के ऊपर आए थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को बता दूं कि लाइटें बहुत जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, हर इलाके में, हर जगह पर। तो क्या हो रहा है कि गोश्त में थोड़ी सी हमक आ जाती है, इसको कहते हैं महक। बहुत ज़्यादा गोश्त ख़राब तो नहीं हो रहा, लेकिन हल्की सी उसमें स्मेल आ जाती है। तो इस तरह अगर स्मेल कभी आ रही हो तो 1 किलो में 1 किलो गोश्त अगर आपके पास है, 5 किलो है तो उसके हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगर 1 किलो है तो 4 खाने के चम्मच जो है सरसों का तेल, असली सरसों का तेल जो है गोश्त पर लगाकर, और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर उसको तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसे बॉईल करें। बॉईल करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, यानी कि थोड़ा सा आपने बॉईल करना है और उसके बाद उसको छान लेना है। ठीक है, छानने के बाद यानी कि आपने 5 मिनट बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना यखनी ख़राब हो जाएगी, निकल आएगी उसकी। 5 मिनट बॉईल किया, पानी फेंक दिया, गोश्त को दोबारा वॉश कर लिया, धो लिया। उसके बाद कौरमा बनाना है, जो भी बनाना है उसी तरह से आप उसको तैयार करें, तो उसकी जो महक है या हमक जिसको कहते हैं वो दूर हो जाएगी, और आपका खाना जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये देखें मसाला फौरी तौर पर तैयार हो गया, और इसका जो पुलाव का कलर होगा ये थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर होगा। ठीक है, इसे हम शिफ्ट कर देते हैं अपने दूसरे बर्तन में। ये देखें, अगर आप बॉईल करके रखते हैं ना गोश्त, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ मेरे पास राइस है, बॉईल कर अपना, अगर सेला है तो आप इसे तकरीबन 2 घंटे पहले से बॉईल करके रखेंगे, अपना भिगो के रखेंगे। और अगर आपके पास, यहाँ मेरे पास यखनी भी है। ठीक है, यखनी मैंने डाल दी इसमें, और इसे मिक्स किया। ठीक है जी, ये सारा चला गया। अब इसको हमने चमचे से हिलाना है और बैलेंस करना है। ठीक है, इसके बाद देखना है कि इसमें जगह कितनी है। जब तक ये चावल डूब नहीं जाते इसमें, तो समझ लें उससे उतनी आपने यखनी इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है,
ये देखें चावल डूब गए। अब मैं इसमें इसका ढकना लगा दूंगा और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्के से रेडिश कलर के जो हैं ये पुलाव जो है वो तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी होता है ये लैम्प स्टाइल, टर्किश स्टाइल पुलाव जो है ये आप अपने घर पर किसी वक्त भी बना सकते हैं। और जैसे कि हम बकरा ईद के गोश्त से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करते हैं, तो इस टाइप का लैम्प पुलाव जिसमें आलू बुखारा नहीं है, याद रखिएगा मैंने फिर बता दूं कि इसमें हमने खुबानी, जो खुश्क खुबानी होती है वो हमने पानी में भिगो के रखी हुई थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। तो उससे जो है ये आप तैयार करेंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल लाइट होता है, इसलिए कि आपने देखा है इसमें मिर्च मसाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला इस्तेमाल हुआ है, काली मिर्च इस्तेमाल हुई बस। लेकिन जो सादा खाना होता है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कि वो बच्चे भी खा लेते हैं, बुज़ुर्ग भी खा लेते हैं और आम इंसान जो, लेकिन तेज़ खाना जो होता है जिसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो फिर बच्चे या बुज़ुर्ग जो होते हैं वो खाने में प्रॉब्लम उनको होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसे आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और आज एक और रेसिपी हम बनाएंगे टर्की यानी कि तरियाकी बीफ विद राइस नूडल के साथ। ये भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। और इसे बीफ के फ़िले जो होते हैं, जैसे पसंदे होते हैं ना, उस तरह के पसंदों को हमने काट लेना है और उसके साथ इसको हमने तैयार करना है। नूडल्स जो हैं, अगर आपके पास राइस नूडल नहीं है तो नॉर्मल जो नूडल्स मिलते हैं मार्केट के अंदर उसमें भी बना सकते हैं, और स्पैगेटी अगर आपके पास है तो उसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ राइस नूडल में ही बनाना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जब तक ये तैयार हो रहा है तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास नूडल्स हैं, बॉइल्ड हुए हुए हैं। नूडल्स को बॉईल करने का टाइम जो है वो है 7 मिनट, ठीक है। बॉइल्ड पानी में जब पानी बॉइल्ड हो रहा हो तो उसके अंदर आपने डाला और 7 मिनट के बाद इसे निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश किया और जब ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद फिर इसमें ऑयल लगाना है, गरम पर नहीं लगाना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये मेरे पास बीफ की बोटियाँ हैं इसमें। और जो सॉस, टेरियाकी जो सॉस बनेगा उसके लिए ऑरेंज जूस है, नींबू का रस है, ब्राउन शुगर है, सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, सिरका है, और गार्निशिंग के लिए हरी प्याज वगैरह मौजूद है जो उसको हम ऐड करेंगे इसके साथ। और नूडल पहले, यानी कि अगर आप इसको चाहें तो सादे नूडल के ऊपर टेरियाकी बीफ बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप नूडल को टेस्ट देना चाहते हैं तो हल्का फुल्का इसके अंदर काली मिर्च वगैरह या सोया सॉस डालकर इसको टेस्ट भी दे सकते हैं गार्लिक के साथ, तो हल्का सा गार्लिक वाला टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। फिश लैम्प पुलाव, अज्जा, सेला चावल आधा किलो, मटन हड्डी वाला 700 ग्राम, प्याज 1 अदद, खुश खुबानी 1 कप, पिस्ता 50 ग्राम, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 5 से 6 अदद, टमेटो पेस्ट 1 कप, दालचीनी 2 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, पार्सले आधी गड्डी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चावलों को धोकर साफ कर लें और 1 से 2 घंटों के लिए भिगोकर छोड़ दें। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें दालचीनी लौंग डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, लहसुन और मटन भी शामिल कर लें, अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें टमेटो पेस्ट, काली मिर्च, नमक शामिल करें। हस्बे जरूरत पानी शामिल करके मटन गलने तक पकाएं। अब दूसरी पतीली में पानी, खुबानी और पिस्ता शामिल करके बॉईल कर लें। अब इसमें चावल शामिल करके पकाएं। चावल गलने के करीब हो जाएं तो मटन का अमेज़ा शामिल करके मिक्स कर लें। अमेज़ा यकजां हो जाए तो दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके पार्सले से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पुलाव, टर्किश स्टाइल का पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है। और अब मैं जो है एक तेरियाकी, ये जापानीज़ डिश है, तेरियाकी सॉस हम तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद हमने इसको जो है क्या कहते हैं, इसको हमने बेक भी करना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं बहुत गौर से सुन लें, ठीक है।
ताकि आप घर पे तेरियाकी सॉस बना सकें। इसके अंदर हमने लिया है सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑरेंज जूस जो होता है फ्रेश ऑरेंज जूस ये हमने तकरीबन आधा कप लिया है, और इसके साथ काली मिर्च इसमें हमने आधा चाय का चम्मच डाली है, सिरका 1 खाने का चम्मच डाला है इसके अंदर, और इसके साथ जो है ब्राउन शुगर जो है वो 2 खाने के चम्मच डाला है। ये तेरियाकी सॉस बहुत ही एक्सपेंसिव है, मार्केट में मिलता तो है, लेकिन आप अगर तेरियाकी सॉस ख़रीदने जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबा मसला हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से हमारे पास जो बारबेक्यू की डंडियाँ हैं वो मौजूद हैं। मैंने क्या करना है कि ये बहुत आसान तरीका मैंने निकाला है कि बीफ के जो चंक्स हैं वो हमने इसमें डाल दिए, ठीक है, इसी तेरियाकी सॉस के अंदर, और इसका ढकना लगा देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी सॉस में जो बचेगा हमारे पास सॉस, उसी सॉस के अंदर हमने ये जो नूडल है इसको हमने थोड़ा सा स्टर फ्राइड कर लेना है, और उसके बाद ये हमारे नूडल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो बेक कर सकते हैं आप, या फिर इसको थोड़ा पकाने के बाद तवे पर सेक भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। और अभी रेसिपी कार्ड भी चलता है, तो आप रेसिपी कार्ड भी देख सकते हैं, उसमें भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तेरियाकी सॉस बनाने का तरीका सीख लें, इसलिए कि एक छोटी सी बॉटल तेरियाकी सॉस की 600-700 रुपए की आती है। तो इससे बेहतर है कि आप खुद तेरियाकी सॉस बनाना सीखें, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आप घर पर तैयार कर सकते हैं। चिकन का जो सीने का पीस होता है उसको 2 पीस में कर लें, उसको हैमर कर लें अच्छी तरह से, और इस तेरियाकी सॉस में उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके और उसको पका लें, ग्रिल कर लें। और वाइट राइस जो होते हैं, अगर जापानीज़ राइस, स्टिकी राइस आपके पास हैं, उसके ऊपर इसे गार्निश करें, थोड़ी सी हरी प्याज डालें, इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो इस तरह से आप बहुत सारे खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा टेस्ट, जो एक नया टेस्ट जिसको कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीफ या मटन को हम, जैसे मैंने आज मटन को टर्किश स्टाइल के पुलाव में इस्तेमाल कर लिया और बीफ को हमने तेरियाकी सॉस में इस्तेमाल कर लिया, तो इस तरह से आप अपने खानों को मुख्तलिफ़ किस्म का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए कि हैं हमारे पास तो कुछ रिवायती खाने हैं, वो तो लाजमी है, इसलिए कि हम देसी लोग हैं, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, लेकिन इन्हीं खानों को, इन्हीं गोश्त को, इन्हीं सारी चीज़ों को दोबारा से हम मुख्तलिफ़ और रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास डिस्कस हो रहा था ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर, तो मैं मशवरा ज़रूर दूंगा, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश है कि आप सब जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, भले बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, कोई भी है, इसलिए कि इंसान जब खाली बैठा होता है ना, तो वो फजूल की चीज़ें सोच रहा होता है। मेरे बड़े कहते थे कि इंसान का खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। तो बेहतर ये है, पूरी दुनिया इस वक्त हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बातें करते हैं। अभी कल ही हमारा 14 अगस्त आज़ादी का दिन गुज़रा है, तो कायदे-ए-आज़म का फरमान है काम काम और काम, तो इसको हम भूल जाते हैं बेसिकली। और आज़ादी तो हमने हासिल कर ली है, लेकिन इसके बाद अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमारे पास मैन पावर माशाल्लाह काफ़ी है, जो टैलेंटेड लोग भी हैं। वसाइल नहीं है, लेकिन ये कि अगर हम इंडिविजुअली एक एक करके भी अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलें, जैसे कि जापान जैसे मुल्क में जहाँ पर मैं 12 साल रहा हूँ, तो वहाँ का बॉस यानी कि हमारी कंपनी का बॉस और नौकर जितने भी मुलाजिम, जैसे मैं हूँ मुलाजिम, हम सब मिलकर संडे वाले दिन सफाई का दिन होता था, तो रोडों पर जितना कचरा पड़ा होता था तो बॉस भी उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सिखाने का तरीक़ाकार। तो इसी तरह से हम क्यों नहीं वही चीज़ें हम भी कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं मियाँ वाली से शैला। अस्सलाम वालेकुम शैला। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत, आप सुनाएं कैसी हैं? गुलजार भाई, मेरा मसला है कि मेरा ना पूरा जिस्म कांपता है। कांपता है? ठीक है जी हाँ, मैं बैठती हूँ, चलती हूँ, फिर मुझे डर लगता है कहीं मैं गिर ना आ जाऊँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22। 22? जी हाँ। तो आपने टेस्ट वगैरह कुछ करवाया है? खून की कमी वगैरह तो नहीं है? टेस्ट तो नहीं करवाया, तो वैसे दवाई वगैरह ली है। कौन सी दवाई ले ली? लगवाई थी,
क्या कौन सी दवाई दे दी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दवाई दी है, वो खाएगी लेकिन फर्क नहीं आया। नहीं नहीं, क्या दवाई दे दी? सर के दर्द की दवाई दी है, कोई और चीज़ दी है क्या? जिस्म के दर्द के लिए दी है, क्या दी है दवाई आपको? नहीं, जिस्म के दर्द नहीं है, उसको बताया था कि ना मेरा जिस्म ना कांपता है। तो उसने कमजोरी बोला है, था और कोई मसला नहीं है। टेस्ट करवा लेना, खून की कमी है, आयरन की कमी है, कुछ मसला है ज़रूर, ठीक है ना? अच्छा, चले, मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो भी इस्तेमाल करें साथ में, ठीक है? जब भी ऐसा हो ना, फ़ौरन टेस्ट करवाएं प्लीज़, खुदारा। मैं इतनी दफ़ा कहता हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं कि टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता तो चले ना कि बेसिकली आपके खून की कमी है, आसाबी कमज़ोरी है, या फिर आपको कोई जो है ना प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। तो बग़ैर कुछ समझाए बग़ैर मैं कैसे बता दूं कि क्या चीज़ सही है। लेकिन हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता दूं जिसके अंदर विटामिन डी भी हो, आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, वो चीज़ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन प्लीज़ टेस्ट ज़रूर करवा लें, ठीक है? आपने 50 ग्राम सफ़ेद मूसली लेना है, 50 ग्राम अशोकगंधा लेना है, 50 ग्राम सिंगाड़ा लेना है। 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सिंगाड़ा और 50 ग्राम अशोकगंधा, तीनों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाएं 1 चाय का चम्मच, और सुबह निहार मुँह पीना है 1 टाइम, और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। बस ये करें, इंशाल्लाह ये जो आपके अंदर वीकनेस है या कपकपाहट आ रही है बॉडी के अंदर, ये हमेशा आसाबी कमज़ोरी से होती है। लेकिन मैं यहाँ इतनी दूर बैठा सारी चीज़ें आपके बारे में मालूमात नहीं कर सकता हूँ, तो इससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, ठीक है जी? चलें, यहाँ पर हमारे पास ये बीफ थोड़ा सा बॉइल्ड हो चुका, ठीक है? और इसके बाद मैंने क्या करना है, इस बीफ को सॉस इसका अलग कर लेंगे और इसको ट्रे पर निकाल लेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे इसे हमने तैयार करना है, ठीक है? चले जी, एक ये हमने बीफ निकाल लिया सारा, और इसको हमने बेक करना है, ठीक है? चलो, ये आ गया। चलें, ये सारा आ गया। आने के बाद अब मैंने इसमें नूडल्स जो है वो ऐड कर दिया। पहले इसको खोल लें और उसके बाद इसको डाल दें सॉस में, ठीक है? सॉस में चला गया। और इसको किया आपने मिक्स, ताकि नूडल के अंदर भी टेस्ट आ जाए। ठीक है, ऐसे हो। अब आपने क्या करना है कि एक बारबेक्यू की डंडी ली आपने, इसके ऊपर हरी प्याज लगाई ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, और ये गोश्त की बोटियां जो हैं इसको आपने एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। गरम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ज़्यादा नहीं लगाना है, 4-5 पीस बहुत है, ठीक है? ये आपने लगा लिया, ठीक है? अब ग्लव्स से इसे आपने, ताकि आपके हाथ में गरम गरम ना लगे, ठीक है? इस तरह से आपने कर लिया। उसके बाद ये देखें, इस तरह से 2 डंडियाँ और लगा दी इस पर। ये बन गया टेरियाकी सॉस का, जो टेरियाकी बीफ है ये तैयार हो गया, ठीक है? अब इसे मैं बेक करूँगा हल्का सा ओवन के अंदर, तो ये इस पर ज़रा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे निकालेंगे और डिश आउट कर देंगे। और इस नूडल को जो है हमने इसी सॉस के अंदर पका लिया, और पकाने के बाद इसे आपने निकाल लिया प्लेट में, ठीक है? ये देखें, ठीक है? ये आ गया नूडल, और इस तरह से अब जो ये हम डंडियों को बेक करेंगे उसको हमने इसके ऊपर सजाना है। तो बहुत ही खूबसूरत रेसिपी और टेस्टी रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी।
आप चाहें तो इसके ऊपर, वैसे तो ये बिल्कुल सादा होता है, इसमें ऑयल वॉयल का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें, टेस्टी बहुत होता है इसके अंदर, यानी कि टेस्ट पूरा होता है, लेकिन इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से 1 से 2 डंडियाँ आपने इस पर लगाई और इस पर आपने 1 2 3, ये काफ़ी है, इसलिए कि बच्चे फिर ज़ाया कर देंगे, ठीक है। और ये आपने इसके ऊपर ये लगा लिया, ठीक है, और उसे ऐसे करके रख दिया और उसको हम 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार टर्किश स्टाइल का जो पुलाव है, मैंने कहा था थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर आएगा इसके अंदर, इसलिए कि टमाटो पेस्ट इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही अच्छा लाइट बिल्कुल टेस्ट है, खूब खाया भी जाता है और काफ़ी जूसी होता है, यानी कि बिल्कुल रूखा सा नहीं होता ये पुलाव, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद भी आएगा, इसलिए कि यखनी वगैरह इस्तेमाल करके इसको हम बनाते हैं। और मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, लाइट है, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। और ये हमने तेरियाकी जापानीज़ डिश है, तेरियाकी बीफ विथ जो है नूडल जो हमने तैयार किया है, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह से सजाया जाता है इसके ऊपर, देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और आप बीफ और मटन को 2 तरीके से भी, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस जो है आसानी से घर पे बनने वाली, उसके लिए आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सॉस वगैरह महंगी सॉस, आजकल वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी हमारे पास जिन्होंने ज्वाइन किया था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई कि किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं और उससे काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं, इसलिए कि महंगाई का दौर है। एक आदमी अकेला जो है बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ख़वातीन को बाहर जाने को या जॉब करने के लिए जो है ना पाबंदी भी होती है। तो घर बैठे ख़वातीन जो है इस तरह से जो ऑनलाइन बिज़नेस कर सकती हैं, उससे बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी है घर पे, यानी कि उससे क्या होता है, हेल्प हो जाती है एक सरबराह की। घर का जो बड़ा है, जो कमा रहा है, उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। $100, $200, $1000, जितना भी आप महीने में कमा सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन बिज़नेस के लिए सीखने के लिए, जिसको कैसे सीखा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा आपको। इसके लिए बाकले, यानी कि स्पेल बता रहा हूँ, नोट कर लें, बाकले लर्निंग पाकिस्तान, ठीक है। ये आप फेसबुक पर जाएंगे, ये डालेंगे तो आपको इनका पेज आ जाएगा, उसमें आप तमाम सवालात कर सकते हैं इनसे, ठीक है। BARKLEY, ठीक है, बाकले लर्निंग, LEARNING, ठीक है, बाकले लर्निंग। आप इसमें डालेंगे फेसबुक पर तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इसे आप जो है इस पर जाकर अपने सवालात, जो फ्री कोर्स हैं वो आप सीख लें, ताकि आप घर बैठे अर्न कर सकें। और मेरी ख्वाहिश है कि इतनी महंगाई के दौर में थोड़ी सी भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं अपने घर वालों की, तो ज़रूर करें। और वही बात मैं दोहराऊँगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और वो फिर उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, लड़ाई झगड़े, ये वो। जब आपके पास टाइम ही कम होगा, आप अपने इसमें बिज़ी होंगे, जब आपको एक दफ़ा थोड़ा सा ख्वाहिश पैदा होगी कि भाई मैंने $100 कमाया है, तो अगले महीने जो है ना 300 कमाऊँ, उसके बाद $1000 कमाऊँ। और $1000 कहना तो आसान है, पाकिस्तान में अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है इसकी, ठीक है जी। तो इस तरह से बैठे बैठे आप घर में जो है बहुत सारा बिज़नेस कर सकते हैं। और ये जो बाकले लर्निंग वाले हैं, ये आपको पूरी डिटेल जो है बताएंगे कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी अच्छी ऑफ़र है आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और मेरी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि आप लोगों तक ऐसा मैसेज पहुंचाया जाए जिससे आपके मसले मसाइल का हल निकला जाए, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है आज के प्रोग्राम में, तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है और कल सुबह 10 बजे
आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है, तो ज़रूर दोबारा देख सकते हैं। और 1-2 दिन के बाद ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड हो जाता है, वहाँ से भी आप बहुत सारी पुरानी रेसिपीज़ या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगी और कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात, ऐसी चीज़ें जो आपके फ़ायदे में हो, वो हम अपने आज के तरीके के साथ आप तक पहुंचा सकें। ये हमारी जद्दोजहद है, ये हमारी मेहनत है। जैसा कि मैंने कहा था कि 14 अगस्त जो है आज़ादी का दिन हम मनाते हैं, तो हम भी इसी तरह से अकेले अकेले हम ये कुछ तो कर सकते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी एक समझ लें सवाब का काम है, ये भी एक मेहनत है, ये भी एक पाकिस्तान के लिए खिदमत है। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, देखो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।